जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई की रनिंग के संबंध में। जैसे कि बहुत से लोगों को डाउट है कि रनिंग कहाँ पे होती है, किस जनपद पे होती है, या रनिंग से रिलेटेड और भी तैयारी से रिलेटेड डाउट बहुत सारे लोगों को है, या रनिंग की तैयारी कब स्टार्ट करें उससे रिलेटेड डाउट है। ठीक है, तो रनिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके, वो सारे मैं जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आपका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं देखिए आपको बताता हूँ कि रनिंग कब होती है। पहले तो ये जानिए आप। ठीक है, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, देन रिजल्ट के बाद आपका डीवीपीएसटी होगा। वैसे कुछ समय से जो यूपी की पुलिस की जो भर्ती वैकेंसीज रही हैं, ठीक है, वो चाहे एसआई की हो या कांस्टेबल की हो, उसका एक प्रोसेस ये रहा है कि उन्होंने रनिंग को लेकर अलग से टाइम नहीं दिया है आपको, कि जैसे रिजल्ट आ गया डीवीपीएसटी करवा ली, उसके बाद 2-3 महीने 4 महीने बाद उन्होंने रनिंग करवाई। ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मैं 2019 में सिलेक्टेड था कांस्टेबल, एज अ कांस्टेबल सिलेक्टेड हुआ था। ठीक है, तो 2019 जो 41,520 वैकेंसी आनी आई थी, उसमें क्या हुआ था कि एक उसमें क्या हुआ था कि उसमें क्या हुआ था कि जो है 41,520 वाले में क्या हुआ था कि आपका 4 दिसंबर को रिजल्ट आना था 2018 में, और वो 4 दिसंबर को ना आके 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था। ठीक है, और 5 दिसंबर को रिजल्ट आया रात में, और 6 दिसंबर से आपकी डीवी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि अगले ही दिन से डीवी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि अगले दिन से डीवी स्टार्ट हो गई, लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवाए, सब चीज़ें करवाएं, टाइम नहीं मिल पाया लोगों को। फिर उसके बाद डीवी के जस्ट बाद तुरंत ही पीएसटी, और पीएसटी के साथ साथ इधर लोग डीवी पीएसटी दे रहे हैं, और उधर उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड होते जा रहे हैं फिजिकल के। और जहाँ डीवी हुआ था, जैसे मेरा लखनऊ में डीवी हुआ था, ठीक है, और लखनऊ में ही मेरी रनिंग हुई थी। ठीक है, तो सिस्टम क्या था कि जस्ट उसमें उस बीच में बिल्कुल रनिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिला था, और पहली वैकेंसी ऐसी थी अपने आप में जिसमें रनिंग के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। इस चक्कर में उस वैकेंसी में कम से कम 4 बार जो है मेरे डाउन करके कैंडिडेट लिखे गए थे, क्योंकि कैंडिडेट रनिंग ही नहीं कर पा रहे थे, उनकी तैयारी ही नहीं थी, वो प्रिपेयर ही नहीं थे। ठीक है, इवन मैं खुद, मेरी खुद की प्रिपरेशन नहीं थी रनिंग की, बट ये था कि फिजिकली मैं थोड़ा फिट था और मेरी रनिंग आराम से हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो भी कैंडिडेट अपने आप को केयरलेस हो रहे हैं, ठीक, रनिंग को लेकर, तो वो लोग जो है अपनी रनिंग पर फोकस करें, क्योंकि आपको रनिंग के लिए अलग से स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले तो ये मेरी बात बता दे रहा हूँ मैं कि आपको रनिंग से अलग से टाइम नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रनिंग कहाँ होगी। देखिए, आपका डीवीपीएसटी जहाँ होता है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपकी रनिंग भी उसी जनपद में ही होती है, और इसके लिए डीवीपीएसटी के बाकायदा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, और एडमिट कार्ड के बाद आपको वहीं डीवीपीएसटी होगा, और कुछ समय बाद में भी हो सकता है 1-2 दिन का ही टाइम दिया जाए। अधिकतर चांसेस यही बन रहे हैं आपके कि 1-2 दिन का ही समय दिया जाएगा, बहुत दिन का समय नहीं मिलेगा रनिंग के लिए आपको। जहाँ तक अभी तक का जो ट्रेंड चला है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका वहीं जिस जनपद में आपका डीवीपीएसटी होगा, उसी जनपद में ही, उसी जनपद के जो भी पीएससी का ग्राउंड हो या पुलिस लाइन का ग्राउंड हो अपना, उन्हीं ग्राउंड्स में आपकी रनिंग होती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रनिंग के संबंध में। जैसे रनिंग क्या है कि डीवीपीएसटी को तो आपका रनिंग का जो एडमिट कार्ड मिलेगा, देन उसके बाद आप रनिंग पे जाएंगे। ग्राउंड पे क्या होता है कि पहले आपकी जो है पैर में चिप बांधी जाएगी, एक एक वॉच टाइप की रहती है। ठीक है, पैर में बांधी जाएगी, और बहुत नॉर्मल होती है, लाइट वेट होती है। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको दौड़ते समय, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ रीड करती है, काउंट करती है कि आपके चक्कर जो है पूरे हुए कि नहीं हुए, और टाइम काउंट करती है। तो जब भी आप, एक पट्टी पड़ी रहेगी ग्राउंड में जहाँ से आप रनिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप कभी भी रनिंग में ये प्रयास ना करें कि मुझे जो है बहुत तेज़ भागना, दूसरे से आगे निकल जाना है। आप रनिंग जब भी स्टार्ट करें, आराम से समय लेके स्टार्ट करें, क्योंकि आपका टाइम काउंट होता है जब आप मैट के ऊपर पैर रखते हैं पहला, तब से। ठीक है, जैसे ही आपने मैट के ऊपर पैर रख दिया, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, और वहाँ किसी से रेस नहीं है आपकी कि आपको उससे आगे निकलना, आपको उससे आगे निकलना, आपको उससे आगे निकलना। ये आर्मी वाली नहीं, आर्मी का फिजिकल नहीं है कि जिसमें आप जब आगे ही आएंगे तभी आपको एडवांटेज मिलेगा उसका। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हो सकता है 100 बच्चे दौड़े तो 100 के 100 भी पास हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरत क्या है कि आपको इसमें ज़रूरत क्या है कि आपको आराम से रनिंग स्टार्ट करें, और इसके बाद अपने किनारे किनारे बाउंड्री के दौड़ते हुए पूरा राउंड लें, और 12 चक्कर आपको पूरे मारने हैं इसमें। ठीक है, 12 से ज़्यादा आपकी काउंट नहीं करता है, लेकिन आप 1, 2,
चक्कर ज़्यादा ही मारे, ताकि भूलवश अगर कोई राउंड आप भूल भी जाएं तो वो आपका काउंट हो जाए। और प्रयास करें कि हर बार मैट जो है, जब मैट के ऊपर से क्रॉस हो तो पैर आराम से रख के गुजरें। ठीक है, इससे क्या है कि आपका जो है मतलब जो है टाइमर काउंटिंग का जो एक इशू होता है ना, कि कहीं चक्कर कम काउंट ना हो जाए, ऐसे वैसे होता नहीं फिलहाल तो। ठीक है, जब भी आप ऊपर से गुजरेंगे, मैट इतनी चौड़ी होती है कि पैर अपने आप पड़ जाएगा उस पर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका रनिंग का। और रनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें, तैयार रखें। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक